आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसी मूवी के बारे में जिस मूवी को लोगों ने थिएटर में क्या घरों में तक नहीं देखा था। यह है इस मूवी के डायरेक्टर और ये मूवी इतनी बुरी थी कि नेटफ्लिक्स ने हाँ बोलने के बाद मना कर दिया था कि हमसे नहीं होने वाला, क्योंकि ये मूवी थी टाइगर श्रॉफ की गणपत। ये मूवी बेस है फ्यूचर पे। फ्यूचर में यहाँ पे गरीब और अमीर के बीच एक दीवार है। दीवार इसलिए है क्योंकि गरीब इतने गरीब हैं कि वो भीख नहीं मांग सकते, क्योंकि आखिर भीख देगा कौन, और अमीर इतने अमीर कि उनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ वो जुआ खेलते हैं। लेट्स मीट थानापति। ये ऐसा बुड्ढा है जिसकी एक आंख पगड़ी के अंदर है और एक पाँव कब्र में, फिर भी इसको शौक है लोगों को सिलराने का। क्योंकि इन गरीबों के लिए खाना पानी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए इंपॉर्टेंट है इन्हें कुश्ती लड़नी है, इन्हें एंजॉय चाहिए। और अमीरों के लीडर की नज़र इनकी कुश्ती पड़ जाती है, तो वो अपने एक बंदे को भेजता है कि जाके थलापति से बात कर। तो वो थलापति से जाके बात करता है। थलापति की इसकी कुछ लैंग्वेज है, इसकी बात हो, थलापति इतना अपसेट हो जाता है कि वो सीधा ऊपर ही पहुंच जाता है। पर अपने लीडर के आगे उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, गूंगा है बेचारा, सिर्फ एक चिप के थ्रू ही बोल पाता है। यही प्रॉब्लम है इसकी। लेट्स मीट गुड्डू। ये यहाँ पे अमीरों वाले जिन की ज़ीर है। इसके दो ही काम है, मुंह में चेन फंसा के अपने को कूल समझना, जो वो है नहीं। एक दिन जॉन अपनी गर्लफ्रेंड को गुड्डू के साथ क्लब में भेज देता है, लेकिन जॉन को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ के नाच क्यों रही थी, क्योंकि उसका मानना है कि क्लब में आखिर नाचता कौन है। और गुड्डू नाचने के बहाने अपने हाथ पाँव हिला के पता नहीं ये क्या कर रहा था। और जॉन को इतना गुस्सा आता है कि वो अकबर बन के इन दोनों को ज़मीन के अंदर गिरा देता है। लेकिन हो जाती है बारिश, गुड्डू बाहर निकल जाता है, क्योंकि कमल तो कीचड़ में खिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि सूर भी कीचड़ में ही होते हैं। और गुड्डू वहाँ जान बचा के अब वहाँ से निकलता है और इनको ये एडवाइस देता है कि तुम गरीबों के पास जाओ तो टाइम पास करो और अपने मिशन को ढूंढो। लेकिन गुड्डू वहाँ खा होता है मोमो, लेकिन बेचारे पास मोमो के खाने के पैसे भी नहीं थे। लेट्स मीट जर्सी। ये ऐसा हीरो है जिसका इस फिल्म से कुछ लेना देना था, और ये है पापा की परी। ये बाइक अच्छा चलाती है, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पे, और ये गुड्डू को लेके जाती है शिवा के पास। शिवा यहाँ का है डेल डेवल, और ये गुड्डू को इसके अंदर इतना एटीट्यूड है कि गुड्डू से ढंग से नज़र भी नहीं मिलाता है। नज़र मिलाएगा भी कैसा, अंधा है ये बेचारा। पता है शिवा के साथ इतना बुरा क्यों हुआ था? क्योंकि वो आने वाला अपना फ्यूचर नहीं देख पाया था। और ये तीनों बैठ के गपशप लगाते हैं, और पता नहीं किस ढंग से ये शिवा गुड्डू को टच करता है, पता नहीं क्या प्लानिंग होगी, और ये बातें बताता है कि ये बुड्ढा तेरे दादाजी थे। और लोगों को लगता है कि गणपत आ रहे, और लोग इस बुड्ढे की बात मान के गणपत का वेट कर रहे होते हैं कि गणपत आएगा उन्हें बचाएगा। लेकिन असल में आया क्या, ये चोमो। पर असली ड्रामा तो तब शुरू होता है कि ये पापा की परी एक ही गाने में इसके प्यार में पड़ जाती है, पता नहीं कैसे। फिर एंट्री होती है अंडरटेकर की, जो पापा की परी को किडनैप करके ले जाता है। और गुड्डू, हाँ, इसको देख के तो लगता था कि इसकी बॉडी अच्छी है, पर इसको मुझे पता चलता है कि इसको तो फाइट करना भी नहीं आता है। पर पूरी फिल्म में इसने बॉडी दिखाई है अपनी, गन से लोगों को मारा है। लेकिन जब लड़की की बारी आई तो ये हाथ जोड़ के आगे खड़ा हुआ है अपनी टीशा उठाने के लिए, और ये जाता है अंडरटेकर से लड़ने के लिए, पिटने के लिए। पिट के वापस आता है, क्योंकि अब शुरू होगी इसकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, वो भी किसके साथ, अंधे इनके बॉडी बिल्डर के साथ। अब शिवा के मूव्स देख के तो मुझे एहसास हो रहा था कि ये फिल्म इतनी बुरी है या शिवा के मूव्स बुरे हैं। और तो ये उसको भी अपना गुरु बन के फाइटिंग सिखाता है। और एक मिनट वेट, इनके किचन में इतना सारा सामान, असल में गरीब तो हम लोग हैं। फिर शिवा इनको ट्रेन करता है, और आपको पता है असल में गुड्डू की ट्रेनिंग होती है चाइनीज़ लोगों के साथ, क्योंकि चाइनीज़ लोगों को जब तक नहीं मारोगे तब तक तुमको किंग फू कैसे आएगा। और ये जाता है रिंग में, और वहाँ पे ढेर सारे लोगों को मारता है। लेकिन एंड में से पता चलता है कि ये प्लान तो असल में इस पापा की परी का ही था। और जो अमीर को लीडर है वो अब प्लान करता है रिंग में गुड्डू के साथ कुछ ऐसा प्लान, लेकिन ये बुड्ढे को गोली मार देता है। और यहाँ पे शिवा खुश हो रहा था कि उसका जो शिष्य है, ये क्या, गुड्डू तो अमीरों के लीडर से मिला हुआ है। लड़की तो देख के हिल जाती है, पर शिवा नहीं हिल पाता, क्योंकि वो ज़्यादा देख ही नहीं पाता है। और गुड्डू और अमीरों का लीडर, फिर गुड्डू दिन के टाइम पे दोबारा शिवा के पास आता है, इसको पीटता है। एक लंगड़े, एक लड़की और एक छोटे बच्चे को मारने के बाद अपने आप को ये फाइटर समझने लगता है। वाह। लेकिन पापा की परी डिसाइड करती है कि वो गुड्डू को बता देगा कि उसका जो अंधा बाप वो शिवा ही है। लेकिन वेट, ये कैसे हो सकता है? गरीबों के पास इतनी हाई प्रोफाइल बाइक और ऐसी चीज़ें कैसे आ सकती हैं? मेरे पास तो नहीं है। और ये जब कभी मेन कैरेक्टर और साइड कैरेक्टर इकट्ठे साथ में हो तो समझ लेना कि साइड कैरेक्टर जाने वाला है। और यही हुआ, वो चला गया बेचारा। फिर पापा की परी गुड्डू के पास आती है उसको सब कुछ बताने के लिए कि
असल में ये सब कुछ, लेकिन गुड्डू पता नहीं क्या किस मूड में होता है, उसको जेल में करवा देता है। गुड्डू, अभी तक गुड्डू ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें हमें हंसी आए, क्योंकि वो पूरी फिल्म में हमें हंसा ही तो रहा है। फिर वो जाता है फाइट करने के लिए ऐसे विलन के पास जो अपनी यहाँ पे अपनी दीवार में लाइटें लगा के घूम रहा होता है, और गुड्डू से लड़ता है, उसको हराता है। हराने के बाद वो सबका फेवरेट बन जाता है, और फिर वो वापस आता है। फिर गुड्डू आता है पापा की परी के पास और उसको अपना प्लान बताता है कि वो चाहता है कि गरीब भी जुआ खेले। हाँ, एक्सक्यूज़ मी, हाँ, वो यही चाहता है कि गरीब भी जुआ खेले और उनके पास जो सब कुछ है वो सब कुछ जुए में लगा दे। पता नहीं कौन सा प्लान है ये। और गरीब भी इतने गरीब हैं कि वो जुआ खेले तो कैसे, उन पास तो कुछ है नहीं, लेकिन वो अपने बर्तन वगैरह सब कुछ लगा देते हैं। लेकिन वो इनको लगा के कितना ही जीत जाएंगे, या फिर अमीर इन सबको जीत के क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन गरीब हर एक चीज़ लगा देते हैं। आखिर गुड्डू ने वो कर ही दिखाया, आखिर उसने सबको जुआरी बना ही लिया अपनी तरह। और उसकी फ़ाइट होती है, फिर वो फाइट जीत के जो अमीरों को लीडर होता है उसको धोखा देता है। इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली है, क्योंकि उसको पता लग गया है इसका पाप शिवा ही है, क्योंकि इसने शिवा के शोल्डर में अपनी माँ का नाम देख लिया था। इस बुड्ढे ने सिविल लास्ट टी शर्ट कब डाली। वाह, आखिर अगर गुड्डू को पता था कि शिवा ही उसका बाप है तो उसको इतनी बड़ी दोपहरी में अपने बाप को पीटने की क्या ज़रूरत थी। क्या तुम्हें लगता है कि गुड्डू सच में हीरो है और ये गरीब लोग जुए में जीत के बहुत खुश हुए, जैसे पता नहीं इन्होंने ड्रीम 11 पे करोड़ रुपया जीत लिया हो। फिर इसके बाद एंट्री होती है अमीरों के सबसे बड़े लीडर की। ये इतना अमीर है, अमीर कि वो इसके पास ही पैसा, इसके लिए सब कुछ है, ना ये भूख लगती है इसको, ना ये खाता है, ना इसके बाद दिल है। आखिर ये इतना पैसा करेगा क्या। लेकिन थैंक्स गॉड हमें जानने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पार्ट 2 कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि इतनी बकवास फिल्म में दोबारा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और शायद इसको भी नहीं, क्योंकि इसका ये स्टाइल सबसे बेकार था सच में। थैंक यू, सब्सक्राइब करें चैनल।